दिस इज ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ फोर्ट। 12 मई 1459 में बनाया गया था। जोधपुर फोर्ट द मेकिंग 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनाया था। उस समय ये पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इसके अंदर आप तलवारें, पुराने भाले, गंगोर, तीज जो निकलती है यहाँ पे। और यहाँ पे मारवाड़ में पहले कारपेट वगैरह का काम होता था, जो यहाँ के मारवाड़ के लोग कलाकार बनाते हैं। जैसे संगीत का हो गया, तबला वादन में हो गया, कारपेट है, पेंटिंग ये है। अंदर म्यूजियम में बहुत करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको घूमने में। और इंडिया का सबसे पहला फोर्ट है जिसके अंदर लिफ्ट लगाई गई है, वो सामने ऊपर की दीवार पे, वो वाली दीवार पे। अच्छा, सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर का सबसे फेमस। यहाँ से हम लोग करते हैं एंट्री गेट की। गाइस, मेहरानगढ़ फोर्ट की जो टाइमिंग है वो है 9 से 5 और एंट्री टिकट इज़ फॉर 200। टिकट की प्राइस यहाँ अलग अलग है, मैं देखता हूँ मुझे कितने का पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से आपको बताऊँगा। टिकट का प्राइस इज़ 200 रुपीज़। कंसेशनल जो प्राइस है वो या तो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर स्टूडेंट ID अगर आपके पास है, या आप आर्मी मैन हो, मतलब आप एक्स आर्मी हो या फिर आर्मी मैन हो, उनके लिए कंसेशनल प्राइस है। अदरवाइज़ पर पर्सन की जो कॉस्ट है दैट इज़ 200 रुपीज़। और इन दिस 200 रुपीज़ आप ये पूरा फोर्ट घूम सकते हो। यहाँ का म्यूज़ियम और जितनी भी चीज़ें हैं तो सब कुछ अलाउड है। अभी टिकट हमने ले लिया तो चलिए अब अंदर एंटर करते हैं। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट का, ये आप यहाँ से देख लीजिए। बाकी अंदर चलते हैं। वो है टिकट काउंटर 1 और ये है टिकट काउंटर 2। दोनों जगह से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये लोग यहाँ से। और सामने म्यूज़ियम का गेट है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी अवेलेबल है, तो पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉरेन और उनके पास इंडियन करेंसी नहीं है तो दे कैन ऑल्सो कम एंड एक्सचेंज देयर करेंसी है। यहाँ पे आपको टिकट दिखा के और आप अंदर एंटर कर सकते हैं। फोर्ट के अंदर एक छोटी सी दरगाह भी है शहीद भूरे खां की। इट्स अ पालकी शॉप एंड ए कैफ़े। यू कैन कम एंड गेट सम फूड फॉर यू, और प्लस आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जोधपुर के T-शर्ट और बाकी सब कुछ। तो ये जो छोटे 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 आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये किले की दीवार पे तोप के गोलों के निशान हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वो ऊपर वो जो काले काले निशान है, ये सब तोप के गोलों के निशान। पैसे मत छुओ उनसे। ये चढ़ाई करके ऊपर जाने की तरफ एक रास्ता वो है, तो दूसरा गेट ये है, यहाँ से एंटर होकर आपको जाना पड़ेगा।
दोस्तों इमेजिन कीजिए कि पुराने टाइम में हाथी घोड़े बग्गियों को कैसे यहाँ से खींच के ऊपर लेके जाया जाता था। और वो सब तो फिर भी ठीक है, इस किले को बनाने के लिए जिन सब चीज़ों की, जिस रसद की, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, उनको कैसे लेके जाते होंगे। तो ये किला बना था सन 1459 ईस्वी में, और इसको बनाने वाले थे राव जोधा जी ही का फलसा। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, इन दीवारों पे जो सैनिक थे वो यहाँ पे बैठा करते थे, ताकि अगर यहाँ से निगरानी भी हो सके, और अगर कोई मान लो हमला भी करता है तो उनको समय रहते हुए टैकल करके खदेड़ा जा सके। जो रास्ता जैसा है, जो शायद यहाँ से सीधा ऊपर महल के अंदर जाता है। गेट के बाद दूसरा गेट, दूसरे गेट के बाद अब ये तीसरा गेट। मतलब आप देख सकते हो चाक चौबंद कितनी सही तरीके से है। और ये दरवाजे भी भारी लोहे के दरवाजे हैं। ये वो बड़े बड़े किले हैं जो हाथियों को रोकने के लिए हुआ करते थे, ताकि जैसे हाथी आए, हाथी की हाइट के हिसाब से रखा जाता था, और अगर वो सर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो ये किले उसके सर में घुस जाएँ और क्षतिग्रस्त होकर पीछे हट जाए। हर दरवाजे पे एक मंदिर और मान्यताओं से भरा हुआ ये पुराना जहाँ बाहर की ओर ये किला बना हुआ है रेड स्टोन से, अंदर की ओर ये पूरा किला बना हुआ है येलो सैंडस्टोन से, जस्ट लाइक उमेद भवन पैलेस। इधर है वॉशरूम, दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल, दोनों ही जाते दिखेंगे आपको। और मेहरानगढ़ का मेहरान बाज़ार, कमागढ़ी आए हैं तो कुछ खरीद के जाइए। जस्ट लाइक आउटसाइड, अंदर भी खाने का प्रबंध है, आप आके खा सकते हो। ये है बन्ना बन्नी, राजस्थानी परंपरा के अनुगत में भी शायद अंदर कोई मंदिर होता हो। और ये है सूरज पुल। अब सूरज पुल की एंट्री आई गेस वहाँ से है, तो टिकट हमने ले रखी है। एक बार चल के इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर आगे की और अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली जाएंगे। ये आपको यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा, ये वाला अंकल यहाँ क्या है अंदर? अंदर क्या है? म्यूजियम है? अच्छा ठीक। तो सूरज पोल से एंट्री होती है यहाँ के म्यूज़ियम की, और अंदर शायद कोई शादी थी या फिर शादी के बाद दर्शन करने आए थे, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। फिलहाल हम लोग सूरज पोल से एंटर कर रहे हैं, और सूरज पोल से एंटर करते हुए अगेन हर जगह जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भगवान के दर्शन आपको होंगे। इमोशन ऑफ लव। चलिए ऊपर है म्यूज़ियम, और चल के देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या। मेहरानगढ़ किले का भीतरी दर्शन। तो दोस्तों इस बार मैंने स्टार्ट किया है एक छोटा सा क्विज कंपटीशन अपनी वीडियोस में। तो पहले आज का सवाल ये है कि ये कौन सी लैंग्वेज है जिसमें यह गाइड इन टूरिस्ट को समझा रहा है। अगर आपने जवाब दिया तो आप कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद में आपको डीएम करके आपसे आपका यूपीआई आईडी लेके आई विल गिव यू 100 रुपीज़ फ्लैट। En ajoutant des différents palais de ses rêves, de différentes pièces de ses rêves, de différentes halls publics, halls privés de ses rêves. Le palais est en train de construire. Le palais a des places de toujours, comment dire, héberger les rêves de tout le monde. तो दोस्तों जस्ट मैंने अभी शुरू किया आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज कंपटीशन। और क्विज कंपटीशन ये है कि मेरे पीछे जो गाइड जिस लैंग्वेज को वो बोल के समझा रहा है अपने टूरिस्ट को,
वो लैंग्वेज आप लोगों को पहचाननी है और पहचान के आपको वीडियो में कमेंट करना है। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं खुद आपको DM करूँगा और यू विल गेट 100 रुपीज़ फ्रॉम माई साइड। चलिए एंटर करते हैं हम म्यूज़ियम में। तो ये है यहाँ का पालकी खाना। तो पहले की कुछ इस तरीके की पालकी हुआ करती थी। इस पालकी का जो नाम है वो है एलिफेंट हावड़ा, एलिफेंट हाउदा जिसको अगर हिंदी में पढ़े। लकड़ी के फ्रेम में उभरा हुआ जिस पर चांदी की पॉलिश की हुई परत चढ़ी है। इस परत को लता, फूल आदि उभरी आकृतियों से सजाया गया है। इसके डायमेंशन है 160 बाय 90 सेंटीमीटर। पीरियड 18th सेंचुरी। प्रोमिनेंस मारवाड़। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथियों की पालकियों से निकल के अब हम आते हैं नॉर्मल पालकी जिनको लेकर सैनिक चला करते थे, जैसे कि ये देखिए। ये हुआ करती थी उस समय की पालकी। इस पालकी का नाम है पिंजस। हुक्का कुछ इस तरीके का होता था, हुक्का बार पहले। देखते हैं अंदर। अभी जो आपने अंदर देखा वहाँ जाके आप अपना फ़ोटो शूट करा सकते हो और एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो आपका फ़ोटो शूट यहाँ पे करेंगे एंड यू विल फील लाइक ए किंग एंड क्वीन। जो मैनिक्विन्स हैं उनके पीछे आप जाके और सर पे पगड़ी डालकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। प्राइसेस का कुछ ज़्यादा क्लियर कर नहीं पाया क्योंकि फोटोग्राफर जो था वो प्रॉपर बिजी था। तो बाकी आप आ सकते हो, यू कैन गेट क्लिक टू योरसेल्फ। चलिए बंद करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम दौलत खाने के अंदर। तो देखते हैं क्या दौलत खाने में। ये पालकी चलेगी, ये वाली चलेगी। पुराने टाइम के तोरण और मोड़। दरवाजे पे लगाने के लिए तोरण द्वार, जैसे बाहर दरवाजे पे लगाया जाता था। ये थी महाराजा के पुराने टाइम की दुधारी तलवार। इसके अंदर जो धार थी वो दोनों साइड थी, तो ये दोनों तरफ से चलती थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री माताजी सहाय श्री अजीत सिंह। ये एक और महाराजा अभय सिंह जी की मुद्रा तलवार। ये तलवार है तोतामुखी, तोते की मुख वाली है जो तलवार यहाँ पे आपको दिख रही है। सुंदर शेरमुखी मुख। ये थी ढाल, ये कटार और ये बंदूक और वो सर पे पहने वाला मुकुट और भाला। अंकुश, इसके बारे में बात बताऊँ। ये था बीटल बॉक्स, अनबॉक्स। ये थी चलम और वो था वाइन फ्लास्क।
वेल गाइस, नीचे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। नीचे फूल महल है, शीश महल है और आर्मरी है और पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ है। तो नीचे वो सब कुछ अलाउड था नहीं। जहाँ से यूजुअली राजा रानी व्यूज़ ये लग रहे तो नीचे आप जो देख रहे हो इट इज़ लाइक दीवाने आम दीवाने खास। यहाँ पे सारे के सारे जो इवेंट्स थे वो आ करते थे। और सामने वो जो झरोके दिख रहे हैं वो था रानियों का महल। रानियाँ वहाँ से नीचे सबको देखा करती थी, लेकिन कोई रानियों को ऊपर नहीं देख पाया करता था। इस तरीके का डिज़ाइन था और वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा इस टाइम। तो और सामने ब्यूटीफुल सिटी व्यू। वो एरिया है जो अभी कवर करना है। यहाँ पे सारी की सारी तोपें रखा हुआ है। अभी जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था वो यही था जो जालियाँ थी। सो इसका नाम है झांकी महल, जिसे राजा ने बनवाया था शाही परिवार की सदस्यों और महिलाओं को यहाँ से जितने भी होने वाले नीचे के फंक्शंस हैं उनको देखने के लिए। लॉजिक सेम ही था ताकि वो नीचे के जो भी फंक्शंस हैं उनको ईजिली देख पाए, पर कोई उन्हें ना देखे। तो इन झांकियों से बहुत ईजिली देखा जा सकता था। प्लस यहाँ पे जगह जगह पे ये खिड़कियाँ भी हैं। उस टाइम पे ये खिड़कियाँ खुली होती थी और इन पे पर्दे होते थे, तो पर्दों से अंदर से दिखता था लेकिन बाहर से नहीं दिखता था। तो दैट वाज द लॉजिक। ऑलराइट, तो ये है जनानी डोडी। जनानी डोडी का मतलब है यहाँ पे जो राजा की रानी और महारानियाँ थी वो सब अपनी दासियों के साथ यहाँ पर समय व्यतीत किया करती थी, नृत्य किया करती थी और यहाँ से बैठ के अपना बेसिकली टाइम पास किया करती थी। और ये सब रानी महल का पार्ट था। अभी ऊपर से हम लोग आए, मैंने आपको जो बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाले फंक्शन प्लस जो नीचे होने वाले फंक्शंस हैं उनको देखने के लिए ये पूरा को पूरा जालीनुमा बनाया हुआ है। और यही रानियों के महल भी हुआ करते थे। So there is a small and beautiful cafe inside the fort जिसका नाम है वारा कैफ़े। तो अगर आप फोर्ट घूमते घूमते थक गए हैं और एकदम ही फोर्ट के अंदर भी कुछ खाना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो कम एंड ईट वट एवर यू वांट, है ना। और अभी हम इस किले के आखिरी पार्ट के अंदर है। पूरा किला हम लोगों ने घूम लिया है। इनसाइड जो टूर है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और अब जो इसके बाद का आप एरिया देखने वाले हो वो इन आउटसाइड ऑफ द फोर्ट है, जहाँ पे सारी की सारी तोप रखी हुई है। तो और वहीं से सिटी का पूरा व्यू मिलता है। तो वो चलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम फोर्ट के जिस एरिया में वो है यहाँ का एक छोटा सा गार्डन प्लस जिस जगह की बात कर रहा था जहाँ पे तोपें हैं, वो ये ऊपर आप वॉल देख रहे हैं, इस वॉल के जस्ट ऊपर है जहाँ पे सारी की सारी तोपें हैं। और उसके उधर की साइड जो है वो पूरा सिटी व्यू है। प्लस आने वाला जो रास्ता पूरी नज़रें रहती हैं। और यहीं से किले के जो पहरेदार थे और किले के जो सैनिक थे, राजा के सैनिक थे, वो पूरा ध्यान रखते थे। अभी चल ही रहे हैं उस साइड, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। जाने से पहले यहाँ पे एक माता जी का मंदिर भी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाऊँ। अभी मैं एक और मंदिर में गया था, आई डोंट नो वो सेम मंदिर था या नहीं। माता पितले का आपको दिख ही गया होगा। तो अगर सेम ही था तो अच्छी बात है, नहीं था तो उस वाले मंदिर को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और नहीं दिखा पाया तो कम से कम दर्शन ज़रूर करूँगा अपने और आप सबके नाम के। सो हेयर इट कम्स, इट इज़ द सेम प्लेस जिसके बारे में बहुत देर से बात कर रहा था। वो है यहाँ के राजा जी का जो फ्लैग है, ईगल फ्लैग, जो अभी भी यहाँ पे फहरा रहा है। और ये सब आप तोपें देख रहे हैं, ये सब तोपें युद्ध के टाइम यूज़ हुआ करती, तो आज भी ये फिक्स है यहीं पे। तो पहले ये जो रेलिंग थी, ये रेलिंग यहाँ पे नहीं लगी हुई थी। तो इन दैट केस आप इस तोप के एकदम पास में जाके इसे छू के और तब इसके साथ पिक्चर क्लिक करवा ले सकते थे। इनफैक्ट ये वाली जो फेंसिंग है ये भी नहीं थी, बट कुछ
लोगों की वजह से ये फेंसिंग यहाँ पे लगानी बहुत ज़रूरी हो गई और इसलिए अब ये फेंसिंग यहाँ पे लगा दी गई है। तो अब अगर आपको यहाँ पे आके अपने पिक्चर्स क्लिक कराने हैं तो आपको दूर खड़े होकर अपने पिक्चर्स क्लिक कराने होंगे। दैट इज़ द ओनली वे। बट यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है वाकई। सबके साथ यही हो रहा है, सबको नहीं पता। सो वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है चामुंडा माता का मंदिर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मैं जा सका तो आपको ज़रूर वहाँ जाकर दिखाऊंगा। इसका रास्ता जो है वो यहाँ से नीचे उतर के भी है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बच्चे, औरतें, बच्चे, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, या फिर जो विकलांग है वो यहाँ से जा सकते हैं, और कोई यहाँ से नहीं जा सकता। टेक्निकली जेंट्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम दिस वे। आपको घूम के वहाँ से नीचे से होके और ये वाला जो रास्ता है यहाँ से उतर के आपको तब उस मंदिर तक पहुँचना होगा। वेल अभी आया हूँ तो डेफिनेटली चामुंडा माता का मैं आशीर्वाद लेकर जरूर जाऊँगा। तो अभी उसी साइड जा रहा हूँ मैं। बाकी फ़ोटो ना सही तो आपके साथ सॉरी वीडियो तो ब्लॉग तो बना ही सकता हूँ। एक फोटो इसके साथ तो ले सकता हूँ। दोस्तों मंदिर जाते हुए एक डिफरेंट टाइप ऑफ नज़ारा जो मुझे नज़र आया वो ये है, यहाँ पे पहले एक तालाब हुआ करता था और सामने शिव जी की मूर्ति है ना। अब पता नहीं, मैं भी शायद शिव जी की मूर्ति में ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है मुझे बताना, और प्लीज़ ये ब्लॉग में नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किसकी मूर्ति दिखाई दे रही है। प्लस एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के पास जाने का तरीका शायद यहाँ से होगा, ये वाला जो गेट है। प्लस यहाँ सारी और आप देख रहे हो कैक्टस के पेड़ हैं, कैक्टस ही कैक्टस है, भर के कैक्टस है सर, और वो भी सिर्फ इधर एक भी कैक्टस का पेड़ नहीं है। अब इसका क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं पता। जो लोग यहाँ पे आए हैं या जो लोग यहाँ के हैं, अगर उन्हें पता है और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि इसका रीज़न क्या है। थैंक यू। ये आ गए मंदिर की ओर, माता चामुंडा का मंदिर। मंदिर में कृपया जब भी जाएँ तो आप अपने जूते उतार के जाएँ। चलिए, जय चामुंडा माता। गाइस अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, पर ये है मंदिर का ऊपरी भाग, मंदिर जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो जब आप आए यहाँ पर तो माँ चामुंडा के दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।